तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, जो कि 4 मार्च का है। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुनिए, भेदभाव दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए में है 28 फरवरी, ऑप्शन बी में है 1 मार्च, ऑप्शन सी में है 29 फरवरी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग का पहले का फटाफट से आप लोग का आंसर बताना है। तो बताइए आप लोग फटाफट से इसका आंसर। तो आप लोग बता दें भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उसका बिल्कुल ही राइट होगा। उसी तरह चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन बी में है स्वीडन, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट दूसरे का ये आंसर दीजिए। तो आप लोग बता दें भाई, कि जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को चूज किया होगा उसका बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 की ओर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 की ओर हम चलेंगे और ऑप्शन 3 हमारा ये रहा कि हाल ही में किसने बेईसाट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए में है इसरो, ऑप्शन बी में है डीआरडीओ, ऑप्शन सी में है नासा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से आप लोग तीसरे का आप लोग आंसर दीजिए। और आप लोग भाई बता दें भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डीआरडीओ चूज किया है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी डीआरडीओ को जिसने लॉक किया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह से हम चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को एससी की मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से चौथा नंबर का आप लोग आंसर देना है। तो लोग भी बता दो भाई, चौथा का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर राजस्थान चूज किया है तो उसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम चलेंगे पांचवा नंबर प्रश्न की ओर। और पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन ए में है पेरू, ऑप्शन बी में है थाईलैंड, ऑप्शन सी में है मोरक्को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से आप लोग पांचवे का आंसर देना है। और भाई आप लोग बताया भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन ऑप्शन बी चूज किया है यानी थाईलैंड, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम चलेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। और छठे नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। ऑप्शन ए में नागालैंड, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से आप लोग इसका आंसर देना। छठे का क्या ऑप्शन नंबर राइट होगा। और आप लोग भाई बता दे भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर नागालैंड को चूज किया है ऑप्शन नंबर ए को, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से हम चलेंगे सातवें नंबर प्रश्न को। और सातवें नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है बीओबी बॉब, ऑप्शन बी में है यस, ऑप्शन सी में है कोटक बैंक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर देना है। और आप लोग बता भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी कोटक बैंक। इस तरह से हम चलेंगे आठवें प्रश्न की ओर। और आठवें प्रश्न में ये रहा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है। ऑप्शन ए में सिंगापुर, ऑप्शन बी में है कनाडा, ऑप्शन सी में है मॉरिशस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से आप लोग आठवें का आंसर बताना है, सर देना है। और आप लोग भाई बता दे भाई, जिसने भी आठ का भाई ऑप्शन नंबर इसका बी को लॉक किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी कनाडा। इस तरह से हम चलेंगे नौवां नंबर प्रश्न की ओर। और नौवां नंबर प्रश्न में ये रहा कि हाल ही में किस देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर देना, जो कि नौवां नंबर प्रश्न का। तो आप लोग भाई बता भाई, जिसने भी नौवां का भाई इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट होगा, यानी गुजरात। उस तरह से हम चलेंगे दसवें प्रश्न को। और दसवें प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लेग की नई प्रजाति मिली है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो फटाफट से आपको 10 का आंसर देना है।
तो चलिए हम वेट करते हैं, आप लोग फटाफट से 10 का आंसर दीजिए। और आप लोग भाई बता दे भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर उड़ीसा को लॉक किया है उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से चलेगा हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अंतरिक्ष प्रभार मिला है? ऑप्शन ए में दलजीत सिंह, ऑप्शन बी में डॉक्टर अदिति सेन, ऑप्शन सी में रविन्द्रनाथ कुमार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट से इसका आंसर देना है। 11वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई 11 का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है नहीं दलजीत सिंह, उसका बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से चलेंगे हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। और 12वें प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी में नीति आयोग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ताला प्रभुर से 12वें प्रश्न का आंसर देना है। और भाई आप लोग बता भाई बारक भाई जिसने भी इसका ऑप्शन हमको सी को चूज किया उसका बिल्कुल राइट होगा, नीति आयोग। इस तरह से चलेंगे हम लोग 13वें प्रश्न को। और 13वें प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया? ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग 13 का आप आंसर दीजिए। और आप लोग भाई बताया भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया यानी भारत, उसका बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे 14वें प्रश्न को। और 14वें प्रश्न हम लोग कह रहा कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट से आप इसका आंसर देना है कि 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है यानी उड़ीसा को, उसका बिल्कुल राइट होगा। तो ए इसका बिल्कुल यानी उड़ीसा सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे 15वें प्रश्न की ओर। और 15वां प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में किस से 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेजबानी के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में टोक्यो, ऑप्शन बी में बेंगलुरु, ऑप्शन सी में बीजिंग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर देना है। और आप लोग भाई बताए भाई जिसने भी इसका बीजिंग यानी चाइना को लॉक किया उसका बिल्कुल सही होगा। ये बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। इस तरह से हम लोग आज के लिए इतना है। आज के लिए हमारा मतलब 15 प्रश्न है। और फिर हम लोग कल के लिए 15 प्रश्न भी लाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सेशन को रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।